अपन कल जहाँ छोड़ा था ये कर लिया था, हालांकि अपन ने योग का संपूर्ण उद्देश्य, योग के द्वारा हम असत्य से सत्य में, दुर्बलता से बल में, दुख कष्ट और शोक से आनंद में, बंधन से मुक्ति में, मृत्यु से अमरत्व में, अंधकार से प्रकाश में, विभ्रम से पवित्रता में, अपूर्णता से पूर्णता में, आत्म विभाजन से एकता में, माया से ईश्वर में उठ सकते हैं। योग की अन्य सभी उपयोगिता विशिष्ट और अपूर्ण लाभों के लिए होती है, जो सदा ही प्रयास किए जाने योग्य नहीं होते। केवल वही जो ईश्वर की पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है पूर्ण योग है। दिव्य पूर्णता का साधक पूर्ण योगी है। कल हमने चर्चा करी थी इसकी, इसको आप सम अप कर सकते हैं क्या अपने अपने शब्दों के अंदर? विवेक, हमने अभी तक की जो जो चर्चाएं या जो पॉइंट्स इसके अंदर रेज किए हैं उनको किस तरीके से क्या किया है, आप उनको सम अप कर सकते हैं? हाँ भैया, हाँ। कोशिश करते हैं। योग योग के माध्यम से हम अ, असत्य से, दुर्बलता, दुख, कष्ट, इन सभी चीज़ों से इनकी अच्छी स्थिति में हम जा सकते हैं। लेकिन योग जो एक माध्यम है इन सभी चीज़ों से ऊपर उठने का, वो इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मतलब यहाँ पर जिसके लिए शब्द आया है कि अपूर्ण लाभ और उपयोगिता विशिष्ट, इन सभी चीज़ों के लिए नहीं है। जैसे योग हम कर रहे हैं कि असत्य से सत्य में उठ जाएँ, दुर्बलता से बल में चले जाएँ। तो इन सभी चीज़ों के लिए प्रयास किए जाने योग नहीं है, इनके लिए हम योग नहीं करते हैं। और योग का जो मुख्य उद्देश्य है, वो है कि हम भगवान को चाहें, भगवान को पाएँ। और भगवान को पाएँ इसका मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर केवल उन्हीं के लिए केवल हम ऐसा हमारे अंदर स्थिति हो कि हम केवल उनके बिना ना रह सके, तब हम योग मार्ग के लिए तैयार हैं और तब हम योग मार्ग पर हमारा प्रवेश हो गया है। तो हम जितने भी अन्य जो भी मेथड का प्रयोग करेंगे, वो सारे मेथड हमें वहाँ तक ले जाने की तैयारी करेगा, लेकिन वो मेथड जब इस भाग में उसकी परिणति हो जाएगी कि वो हमारे अंदर इस तत्व को पैदा कर दे कि अब हम उनके बिना ना रह सकते हैं, तो शायद ये प्रक्रिया होगी और फिर हमारा योग मार्ग पर प्रवेश होगा। ठीक है। और ठीक, मेरा यही है भैया। ठीक है। हाँ दीपक, इसको सम अप करो, इसको शुरू से, और जो जो पॉइंट्स अपन ने कैसे रेज किए, अपन ने शुरुआत कैसे करी और वो कहाँ तक अपन लेके आए हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। हेलो रविकांत जी, कुछ बोलेंगे आप? हेलो, सॉरी, मैं एक्चुअली मैं बोलता जा रहा था। अच्छा, हाँ ठीक है, बोलो हाँ बोलो। हाँ, मैं लगा
हाँ, लगातार ही बोल रहा था, अभी तो म्यूट पड़ा था, मैं ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। अभी तेरी आवाज़ नहीं आ रही पंकज। हेलो? मैंने म्यूट कर रखा है अपना। अब आप अच्छा। बोलो इसको, ये पैराग्राफ अपन ने मतलब इसमें क्या-क्या इश्यूज हैं कि जो प्लेन दिखता है असत्य से सत्य में, क्योंकि वेद के हाँ, अंदर शुरू से कहते आ रहे हैं कि असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ये फंडामेंटल बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा उद्देश्य है जिसके लिए हम, तो ये हमारे कहने से थोड़ी छोटा बड़ा हो जाएगा ये। प्रकृति का बेसिकली पृथ्वी का मूल उद्देश्य, जो कि अपन मार्शविन की सारी राइटिंग में जगह जगह पढ़ते हैं कि उसी दिव्यता तक पहुंचना है, उसी भागवत उस भगवत्ता तक पहुंचना है। वो पृथ्वी का बेसिक ऑब्जेक्ट है। ये भगवान डिवाइन प्ले है, भागवत लीला है, जो कि अपने आप को उद्घाटित कर रहे हैं। परा प्रकृति जीव भूता, प्रकृति जीव बनी और वापस उस चेतना में हमें लौटना है। जैसे कि वो सावित्री की बिलाइंस है जो हम पढ़ते हैं रूटीन में, और ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए पूर्ण होना। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए मतलब हम असत्य से सत्य में जाना है, इसके लिए योग हमें सहायता करता है। ठीक है? जो कल अपन मातृवाणी में भी अपन पढ़े थे, तो योग कोई अन्य सभी उपयोगिता, योग की अन्य सभी उपयोगिता जैसे कि शक्ति प्राप्त करने के लिए, शांति के लिए, कोई भी विशिष्ट उपयोगिता भी अपूर्ण लाभ के लिए होती है, और वो सदा ही प्रयास किए जाने योग्य नहीं होते। योग का वो ऑब्जेक्ट, अगर हम योग से कोई शक्ति प्राप्त करना चाहें, शांति करना चाहें, कुछ और प्राप्त करना चाहें, तो योग का उद्देश्य नहीं है। योग का एकमात्र उद्देश्य है कि हम असत्य से सत्य में, दुर्बलता से बल में, इनमें हम असेंशन करें, हमारा आगे वर्धित हों और बड़े हों। लेकिन अब ये यहाँ पर एक कैच है कि हम इसको मेंटल लेवल पे, देखो मैं योग कर रहा हूँ, मैं सुबह डेली बैठ के पढ़ रहा हूँ या शाम को पढ़ रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, और मैं इससे मैं माँ को प्राप्त कर लूंगा, ये मेंटल नोशन भी एक है, तो भी ये उतना सही नहीं है। हाँ, शुरुआत यहाँ से हो सकती है भाई, जो जहाँ पर जैसे है वो वहां से शुरुआत करेगा। लेकिन अब इसको अपने को बात आती है टेंड करने की, इस चीज को अपने को जो कल अपन मातृवाणी में पढ़ रहे थे, तो हमें इस एक चिंगारी को, एक स्पार्क को, चाहे ये कितने ही आउटेस्ट अपने बीइंग के अंदर हो, कितने ही मोस्ट फिजिकल बाहर की तरफ से हो, एक मेंटल विचार तक हो, अपने को ये लेवल माँ के किसी भी अपने पूर्व जन्म के प्रभाव से, किसी भी चीज से, इवोल्यूशन से हम इस लेवल पे तो हैं कम से कम कि माँ की ये किताब हमारे सामने है, और इसके साथ में हम बैठे हैं और इसको पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। और एक लेवल पे सब लोग इस चीज पे सहमत है कि भी ये छोटी सी जो स्पार्क है कि माँ ही वरेण्य है, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य माँ है। ये एक अंगुली रखने की जितनी जगह भी हुई, तो बाकी सारे दिन अगर कुछ गड़बड़ियां भी अगर है, और जितना ज्यादा पूरी कोशिश करके, जितना मेहनत करके हो सकता है, उसको, उस चिंगारी को बड़ा करना है। हर एक चीज के अंदर अगर हम कर पा रहे हैं तो भी माँ से प्रार्थना करें, हम नहीं कर पा रहे हैं तो भी माँ से प्रार्थना करें। बेबी कैट वाली पोजीशन रहेगी तो ही हो पाएगा। हमारी तरह से माँ ही साधना करी, सारी चीजें एसिमुलेट इसी चीज में हो जाएगी कि हम एक स्पार्क के साथ में उसको टेंड करने के लिए आगे बढ़े। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम आगे बढ़े रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, उसका मेजरिंग यार्ड क्या हो सकता है, उसका चेक करने का तरीका क्या हो सकता है। भाई उसका मेरे हिसाब से जो चेक करने का तरीका हो सकता है वो ये है कि हमारा माँ के प्रति प्रेम दिनों दिन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। हमें उत्तरोत्तर ये तो अपन डेफिनेटली देख सकते हैं कि जो हमने मेंटली, चाहे वो उसके लिए हम सत्र ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हमारी बेस्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस हमने जो कर सकते हैं, वो हो सकता है खराब हो या कुछ हो सकता है। कोई आदमी जिम में जा करके 50 किलो का वजन उठा सकता है, कोई 10 किलो का ही उठा पा रहा है, उससे कोई रेलेवेंस नहीं है। बेसिक उस एक स्पार्क को और उसको टेंड करने की प्रवृत्ति रहेगी। और फिर चेकिंग मेजरिंग यार्ड जो रहेगा वो ये रहेगा कि हमारा माँ के चरणों में प्रेम, उसका काम करने में, फिजिकली उसके बारे में मेंटली सोचने में, और उसके अंदर ड्वेल करने में हमें कितना आनंद आ रहा है, वो अगर वर्धित होता जा रहा है तो फिर ये फॉर श्योर है कि प्रगति शुरू हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे हिसाब से। जो है ये इस तरह से चीज़ों को, उसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, कई देर तक की सारी चीज़ें हैं, लेकिन
ये है। फिर इसके अंदर क्या है कि जैसे जो चीजें हमारी उसमें, अब हम, ये आ गया एस्पिरेशन का पार्ट और एक्सेप्टेंस का और सरेंडर का पार्ट। फिर इसमें रिजेक्शन का पार्ट आ जाता है कि भाई जो जगह, जो समस्या, जो चीज, जो संगति, जो व्यक्ति अपने को लगता है कि ये माँ के प्रति प्रेम करने में बाधक है, उसको छोड़ दो। जैसा कि तुलसीदास जी ने भी कहा था कि वो प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, वो उस तरह से, मतलब कि अपना चाहे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट भी हो तो वो छोड़ना। अब वहां पर फिर अगेन अपनी कैपेसिटी के पॉइंट आ जाता है कि भाई ये मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो भी फिर माँ से प्रार्थना करनी कि माँ ये नहीं हो पा रहा है, कैसे भी करके। और अल्टीमेटली तो मतलब यू चूज द डिवाइन, इट मीन्स द डिवाइन चूजेज यू। माँ ही अपनी चीज को आगे लेके बढ़ाएगी, ये दिल दिमाग में अच्छी तरह से जमा हुआ रहेगा और आगे चलने के लिए तैयार करेगा। वो ये एकमात्र मेरे को लगता है कि रास्ता है, हो सकता है गलत हो। ठीक है, रविकांत जी। जी, दीपक जी ने सब समझा दिया है बहुत अच्छी तरीके से। और तो यही है कि भगवान के पाने के रास्ते में हम किस तरह से बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर जो एक स्पार्क है वो पैदा होगा, उस स्पार्क के द्वारा हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और मेन जो योग का संपूर्ण उद्देश्य यही है कि भगवान पाना या भगवान हो जाना ही है। और बाकी दीपक जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। और ये भी बात सही है कि जो श्री अरविंद ने एक बात इसके अगले वाले पैराग्राफ में लिखी, चाहे हम 1-2 इंच ही आगे बढ़ना है, मगर हमें आगे बढ़ते हुए देखना है और फील करना है। और हम बिना माँ के ना जी सकें, ये सबसे बड़ी एक इसकी इंडिकेशन है कि जैसे जैसे ये आपका सफोकेशन बढ़ता चला जाएगा कि हमें माँ ही जीवन में हमारे लिए एक वरण्य है, उसी के द्वारा हम इस योग में आगे बढ़ सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। इसके अलावा जो और जैसे कि रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से, ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं पतंजलि की या अन्य लोगों की, ये सिर्फ एक उन लोगों के टूल्स हैं, उसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर ये योग नहीं है। एक तरीका है कि योग में इस तरह से ध्यान के द्वारा या हठ योग के द्वारा किसी तरह से थोड़ी, या शरीर के उसके द्वारा, मगर अल्टीमेटली योग तो भगवान से जुड़ना है और वो हो जाना है। मेरा थोड़े से शब्दों में ये कहना है। हाँ जी, शब्या जी। हेलो शब्या जी। तो ये आपके क्लास में जो भी हम कर रहे हैं और अभी तक जो समझ पाए हैं, उसमें एक चीज है कि समझना और एक्सप्रेस करना। तो यहाँ हम लोग का समझ और एक्सप्रेशन के बीच में गैप है। और दूसरा कि योग का मतलब ही है कि जो हम हैं वही बन जाना। वास्तव में हम भगवान से अलग होके बोध हमारा हो गया कि हम भगवान नहीं है, हम भगवान, लेकिन हम भगवान तभी बन सकते हैं जब पहला तो हमारा संकल्प हो कि क्या हम भगवान बनना चाहते हैं। और ये संकल्प जब हमारा निश्चित है कि हाँ हमको भगवान बनना है, तब हम क्रियाशील होते हैं कि जो चीज हमको भगवान से दूर ले जा रहा है उसको छोड़े और जो नजदीक ले जा रहा है उसके तरफ बढ़े। हम लोग सब में वो स्पार्क है, वो चूंकि बाय बर्थ वो उनका अंश ही है। सावित्री में भी हम लोग पढ़े हैं कि उन्होंने मुझे धारण किया, हमको उन्हें धारण करना। उनका जो स्वभाव है वही स्वभाव हमारा जब हो जाएगा तभी योग होगा। लेकिन प्रोसेस में हम लोग हैं, प्रोसेस में हम लोग इसलिए हैं कि इसमें हम अपने बल से तो हो नहीं सकते हैं, माँ के शरण में ही है। अब माँ की ही इच्छा है कि हमको ये तरह तरह से जोड़ के अपनी ओर खींच रही, हम उनकी ओर खिंचा रहे हैं। एक आकर्षण है। हम जब से पहला आप बोले थे कि हम कैसे संपर्क में आए, तो हम तो बहुत बचपन में अपने चाचा से सुनते थे कि यही भगवान है, लेकिन उस समय माँ सशरीर थी,
तो हमको मालूम ही नहीं था कि भगवान क्या है। भगवान तो हम लोग मिट्टी के मूर्त को समझते थे, राम जी के फोटो को समझते थे। हम तो भाई भगवान हमेशा प्रश्न करते थे कि आदमी माँ तो क्रिकेट बैडमिंटन खेलती है तो भगवान कैसे हैं। तो चचा हमारे बोले थे कि हमारे माँ से जो मांगोगी वही मिलेगा। 9th क्लास में पढ़ते थे, बोले आज आपकी माँ से फ्रॉक मांग रहे। हम आपकी माँ बोलते थे, अपनी माँ कभी नहीं बोलते थे। लेकिन उनका जो कहना था कि मेरी माँ किसी को धोखा नहीं देती है, सब माँ धोखा देती है। ये बात को हम तब समझे जब मेरी माँ का डेथ हुआ कि वो बोलना क्या चाहते थे। और जब आश्रम में पिताजी के डेथ के बाद गए और वहां कहा गया कि अब डिवाइन मदर तुम्हारी गार्जियन है, तो पहले तो हमको सकचाहट हुई कि माँ गार्जियन कैसे बनेगी। लेकिन जो मेथड वहाँ हमको बताया गया कि ये सारी बातें माँ से, जो बात माँ बाबा से करना चाहती हो दूसरी माँ से करो, लिख के करो। तो मेरा क्वेश्चन था कि हम तो पहले पत्र भेजते थे तो माँ पढ़ती थी, अब तो दूसरे लोग पढ़ेंगे। तो बोला गया था नहीं, भेजना नहीं, अपने पास रखना है। माने तुम लिखी तो कनेक्शन हो गया। तो 84 से हम वही चल रहे हैं। अभी लिखाना बदलते जा रहा है। पहले समस्या लिखते थे, अब धीरे धीरे है कि हम जो भी करते हैं, जो सोचते हैं वो भी हम माँ को अर्पित करते हैं। तो हमारा तो हम जो रास्ता से चल रहे हैं, ये बोध हो गया है कि भगवान माँ ही है, पहले नहीं था। और कब मेरी माँ बन गई ये भी हमको नहीं मालूम है। और अब है कि जिसका गार्जियन ही माँ है तो हमको तो माँ बनना ही है। भले अभी हमारा स्वभाव उतना परिवर्तित नहीं हो, हम जब माँ को देखते हैं तो हमको लगता है कि उस सबकी बात सुनती है, किसी का बात दूसरे से नहीं करती है और सबका समस्या समाधान। तो हम ऐसा क्यों नहीं हो सक रहे हैं जबकि हम वही हैं। लेकिन अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, अभी रास्ता दूर है, लेकिन माँ ले जा रही है। ये तरह तरह का जो हम किताब हमारे घर आज 50 साल पहले से है, हम नहीं पढ़ते थे। एक डर था कि नहीं समझेंगे, लेकिन अब माँ समझा रही है। भले अभी हम एक्सप्रेस नहीं आप कर रहे हैं, लेकिन बदल तो रहे हैं। हमारे स्वभाव को ही देख के घर के परिवार के ही लोग बोलते हैं तुम्हारे जैसा नहीं सोच सक रहे हैं, हम नहीं सोचते हैं, माने कुछ तो अलग है मेरे में। अब माँ हमको, मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट है कि हम बहुत बेचैन थे, तब हमको बनाया गया था अपने सेंटर का सेक्रेटरी। उस दिन हमको स्ट्राइक किया था कि हम तो मरना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, लेकिन माँ हमको इंस्ट्रूमेंट बना रही। माँ अपने आश्रम का सचिव बना रही है, माने बहुत बड़ा दायित्व दे रही। कुछ तो है हमारे अंदर काबिलियत, अभी हम वो काबिलियत को नहीं। और ये भी जब बोध होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट हैं तो आपको वो अलग करती है, इंस्ट्रूमेंट बदलती है, इसका भी हमको बोध है। लेकिन अभी हम बने नहीं हैं, लेकिन माँ बनेंगे। ये हमारा हमारा अपना है, वही ध्येय है कि जो उसका स्वभाव है उस स्वभाव हमको अपना में बदलना है। दूसरा को हम नहीं बदलना चाहते हैं, हम अपने हमारे प्रभाव से जो बदले सो बदले। और बहुतों के मुंह से हम ये बात सुनते हैं कि सभ्या जी आपसे मिलते हैं तो अलग लगता है, तो कुछ तो है इस बार। लेकिन हम ये और ज्यादा नहीं बोल सकते। योग माने हम हर समय माँ के स्मरण है। ये तो योग स्मरण भी भैया, घर में आदमी है तो हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई आने वाला है, ध्यान तो वहां चला जाता है कि वो आ रहा है। तो ध्यान हमारा 24 घंटा इस पर आ जाए कि हमको माँ बनना है, बनना है, बनना है, खाली मानसिक रूप से नहीं, एकदम अंतर से। और ये जो हर किताब में पढ़ रहे हैं कि अपने भीतर जाओ, अब हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि हम अपने भीतर कैसे जाएं। अब हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। हम ये प्रश्न आपसे पूछने वाले थे कि भैया
आप तो इतना पढ़े हैं, इतना, क्या आपको ये अनुभूति हुई है कि हमारे अंदर जो लाइट है, क्या आप कभी वहां तक पहुंचे, उसको देखे हैं? और यदि है तो क्या अनुभव है? हमारे मन में प्रश्न बराबर आता है जब भी हम आपको देखते हैं तो कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा दरवाजा अभी बंद है, हम ठेलने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक वहां नहीं है। स्वप्न में हम श्री अरविंद का रूम का बंद दरवाजा को ठेल के अंदर घुसे और श्री अरविंद के छाती में अपना मुंह सर रखे हैं, वहां जो रोए हैं और नींद टूटी है, तो मेरा पूरा मुंह आंसू से भरा था, लेकिन अपने अंदर जो लाइट है हम नहीं पहुंचे। पहुंचेंगे तो जरूरी हमको सुनिश्चित है, लेकिन कैसे माँ पहुंचाएगी? ये भी तो बोलती है कि तुम उतावला मत हो। उसके बाद को यदि हम फॉलो करते हैं तो वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन हम कहते हैं ना, बंधन मुक्त होना चाहते हैं, बंधन छोड़ना नहीं चाहते हैं। सावित्री में भी लाइन है, गीता में भी है, उद्धार अपना आप कर, निज को न गिरने दे कभी, न राफी है शत्रु अपना, आप ही है मित्र। माँ तो हर चीज बता रही है, कहाँ रिजेक्ट करो, कहाँ एक्सेप्ट करो। और जहाँ रिजेक्ट करना, एक वॉइस होता है अंदर से, एक वॉइस होता है कि हम झूठ भी यदि मुंह से निकलता है तो हमारे अंदर तो होता है कि हम झूठ बोले हैं, और हम उसको माँ को तुरंत लिखते हैं कि माँ मेरे मुंह से निकली, और हम नहीं कर सकते। हम कहाँ हैं, इन्हें बहुत दूर हैं, लेकिन हम माँ का सबसे भाग्यवान बच्चा है, इतना हम जानते हैं, और बनेंगे, आज बने या कल बने, इसी ठीक। जन्म में बनना है, कि हमारा अपना ही है। और माँ तो ले चल रही है भैया, सही तरह है। तरह का वातावरण उत्पन्न कर दे रही है कि हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब बहुत इसके सुंदर, अंदर बहुत सुंदर। किसी और की कोई बात है क्या इसके अंदर? किसी के भी कोई और चीज है इसके अंदर? कोई कुछ कहना चाहता है इस पैसेज के बारे में? नहीं तो मैं आपको एसेज ऑन द गीता के अंदर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। गीता प्रबंध जो किताब है उससे भैया? हाँ, इंग्लिश के अंदर। अच्छा, इंग्लिश। आपको ये मिल रही है क्या स्क्रीन? एसेज ऑन द गीता पेज 389। आ रही है। इसके अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं, फॉर ए टाइम कम्स इन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आध्यात्मिक विकास के अंदर एक समय ऐसा आता है, व्हेन वी बिकम अवेयर, जब हम ये जागरूक हो जाते हैं, दैट ऑल आवर एफर्ट एंड एक्शन आर ओनली आवर मेंटल एंड वाइटल रिएक्शंस टू द साइलेंट एंड सीक्रेट इंसिस्टेंस ऑफ ए ग्रेटर प्रेजेंस इन अस एंड अराउंड अस। हमारा केंद्रीय मुद्दा जो हमने जहां से शुरू किया, हम ये कह रहे हैं योग के द्वारा हम असत्य से सत्य में, दुर्बलता से बल में, दुख कष्ट और शोक से आनंद में, योग। और फिर भी अब योग की इतनी इतनी पद्धतियां हैं कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कौन सा वाला योग, और योग को कहें क्या? क्या कोई ये प्रणाली विशेष है, या इसके अंदर अध्ययन है, चिंतन है, मनन है, क्या है इसमें? तो आपके आध्यात्मिक विकास के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं एक अवस्था ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है, जब आप इस विषय में जागरूक हो जाते हैं कि आपके जितने भी प्रयास हैं, आपने हठ योग किया है, प्राणायाम किया है, जो भी किया है, आपका जितना भी प्रयास और आपका जितना भी एक्शन रहा है,
आर ओनली आवर मेंटल एंड वाइटल रिएक्शंस। खाली वो मेंटल और वाइटल रिएक्शन है, प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे भूख है, आपके मेन चीज है जो ड्राइविंग फैक्टर है। भूख है तो आप दुकान ढूंढेंगे, स्थान ढूंढेंगे, कहाँ है भी इस भूख को कहाँ से मिटूं। तो आप ढूंढ रहे हैं, ये इस चीज का रिएक्शन है कि अंदर से मेरे को भूख लग रही है। आप उग्र हो रहे हैं, कुछ और हो रहा है, तो जो समझदार व्यक्ति है वो उसके कारण के ऊपर जाना चाहेगा कि इसकी क्या समस्या है, ये उग्र क्यों हो रहा है। अगर आप उसके बाहरी रिएक्शंस के ऊपर जाएं तो कभी भी उसको सही उत्तर नहीं दे सकते। तो योग में आप ये समझ जाते हैं कि व्यक्ति आश्रम ढूंढ रहा है, व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, किसी गुरु के आश्रम में जा रहा है, ये सारे के सारे आपके मेंटल और वाइटल रिएक्शंस हैं। आपके भीतर एक साइलेंट एंड सीक्रेट इंसिस्टेंस, एक दबाव है ऑफ ए ग्रेटर प्रेजेंस इन एंड अराउंड अस, हमारे अंदर और हमारे चारों ओर। और जिसको ये महसूस होती है वो फिर बाद में कहता मेरा इसके अंदर मन नहीं लग रहा, मैं ये चीज कर रहा हूं पर मेरा इसके अंदर मेरे को तृप्ति नहीं मिल रही। मेरे पास सारा धन है, मेरे पास ये है वो है, पर फिर भी मेरे को इसके अंदर तृप्ति नहीं है मेरी। इस्कॉन जब शुरू हुआ तो शुरू के अंदर इतने लोग वहां आए और वो सारे लगभग सारे विदेशी थे, क्योंकि वो कोई चीज की प्यास उन्होंने देख लिया भी ये सारी चीजें हमारी प्यास को नहीं मेट रही। तो आप में जब ये मूवमेंट शुरू हो जाता है, वो एक तरीके से ये मूवमेंट प्रतिक्रिया है, आप में एक ग्रेटर प्रेजेंस है, आप उसको अंतरात्मा का नाम दे सकते हैं। जब वो दबाव देती है तब आप देखते हैं भी कोई चीज पढ़ें, तब आपको रजिस्टर होती है। जिसके ऑलरेडी अपच हो रही है, उल्टी आ रही है, उसको आप मिठाई का नाम लोगे, वो कह देगा ये नाम मेरे सामने मत लो। और भूखा व्यक्ति जो है जगह जगह ढूंढता फिरेगा कहाँ मेरी तृप्ति हो सकती है। इट इज बोर्न इन अपॉन अस दैट ऑल आवर योग, हमारा समस्त योग, जो भी योग हमने किया है, आवर एस्पिरेशन एंड आवर एंडेवर आर इम्परफेक्ट और नैरो फॉर्म्स। ये सब हमारा जितना सारा समस्त योग जो है, हमारी समस्त अभिप्सा है, हमारा सारा प्रयास है, वो तो खाली इम्परफेक्ट या नैरो फॉर्म्स हैं, रूप हैं। नहीं तो आप ध्यान करेंगे, किसका ध्यान करेंगे और उससे परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे या मिल जाएंगे, कैसे हो सकता है। आपने कितना भी प्राणायाम कर लिया, कितना भी त्राटक कर लिया, उससे मानवीय क्षमताओं का विकास हो सकता है, उतना आप कर सकते हो, पर चेतना का परिवर्तन कैसे कर लोगे। भाई गिद्ध है, अगर उसकी क्षमताएं, आंखों की दृष्टि है, आपने किसी भी तरीके से 10 गुना बढ़ा दी, उसके जो पंख हैं और 50 गुना बढ़ा दिए, पर गिद्ध तो गिद्ध रहेगा। इनफैक्ट समस्या और हो जाएगी उसके खुद के लिए और दूसरों के लिए। तो हम इन सारी चीजों से अपनी क्षमताओं को तो जरूर बढ़ा सकते हैं, और उसकी भी एक लिमिट है। पर हम तो फंडामेंटल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, जो कि इस डायनामिज्म में आती नहीं, किन्हीं भी प्रक्रियाओं के द्वारा, और या फिर आप सारी प्रक्रियाओं के द्वारा चेतना का विकास कर सकते हैं। आप पैकिंग कर रहे हैं, आप फार्म हाउस के अंदर पौधों में पानी दे रहे हैं या मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप देश को पूरे को संभाल रहे हैं, उसके अंदर भी चेतना का विकास हो सकता है और या न हो। और या आप खाली एक मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, उसके अंदर इतना चेतना का विकास हो जाए, ये आप कह ही नहीं सकते इस विषय में। जैसे लाइफ ऑफ रामानुजा के अंदर आप पढ़ते हो, प्रकांड पंडित, पूरे साउथ इंडिया के अंदर उसकी तूती बस्ती, कितने कितने भक्त। उनको गुरु ने ये कह दिया कि मेरी बेटी जहां ब्याही है, उसके जो इन लॉज हैं वो थोड़ा परेशान करते हैं, आदमी की दिक्कत है उनके पास, बेटा एक काम कर, तू वहां चला जा। हाँ हाँ गुरुजी क्या दिक्कत है। मतलब पूरे साउथ इंडिया के अंदर जिसके इतने इतने भक्त, इतनी इतनी सारी चीज, ये तो हिस्टोरिकल रिकॉर्डेड चीज है, आप उसमें पढ़ लीजिए। वो वहां चले गए, आराम से सेवा कर रहे हैं, सब इतने खुश, यार इसके तो माँ बाप ने बड़ा अच्छा आदमी भेजा, खूब सेवा करता है, और कहीं कोई ग्रज नहीं, और फिर बाद में इसके रहने से एटमॉस्फेयर भी अच्छा हो गया। एक दिन वहां कोई इस तरीके की चीज, कोई चर्चा, कोई आयोजन, जैसे हम भागवत का करते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसा कोई हुआ,
पंडित जी व्याख्यान कर रहे थे कई देर तक, तो उन्होंने अनुमति लीजिए, मेरा काम खत्म हो गया, आप कहो तो मैं भी बैठ जाऊं यहाँ। हाँ हाँ, अरे तू बैठ भाई, तू तो बहुत अच्छा आदमी है, बैठ। वो बैठे, वो सुनते रहे सुनते रहे। बाद में कहा जी आप कहो तो मेरे को कुछ इसमें शंका है। तो उन्होंने कहा अरे तेरे कहाँ बस की बात है, तू यहाँ झाड़ू पोछे वाला आदमी, ये बातें कर रहे हैं ब्रह्म की। कहा जी फिर भी चलो मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ ठीक है। अब उन्होंने पूछ के जब शंका समाधान और जो चर्चा परिचर्चा हुई, सारे डम फाउंड एकदम इस तरह की, अरे ये क्या, ये क्या, ये जो बातें कर रहा है। फिर उन्होंने जब विवेचन उसका करना शुरू किया, सारों ने पांव पकड़ लिए, जी आप बताओ कौन हो, ये बताओ आप कौन हो। क्या जी मैं तो वहां से आया था, इसकी ये पुत्री जो है यहाँ ब्याही हुई है, गुरुजी ने कहा इसके थोड़ी सी परेशानी है। ओहो, हमारे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो योग जो है, अब वहां उसके कोई ये वहम नहीं था मैं पता नहीं क्या हूं क्या नहीं हूं। अदरवाइज थोड़ी सी कोई चीज आती व्यक्ति फूल के कुप्पा हो जाता है, कहां से तो योग हो जाए, कहां से क्या हो जाए। मैं कह रहा हूं फंडामेंटल शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस होता ही नहीं। आपकी शक्तियां परिवर्तित हो जाती है, उसको आध्यात्मिकता कह देते हैं। इसको कल का पता चलने लग गया, इसके रोग को मेट देता है ये, इसके हाथ लगाया इसने रोग ठीक कर दिया। योग आप कर रहे हो वो तो ह्यूमिलिटी ले आएगा, आपके अंदर इस तरीके की चीजें नहीं लेके आएगा। और धीरे धीरे आप ये जानने लग जाएंगे कि ये तो रिएक्शंस हैं, imperfect or narrow forms, because disfigured or at least limited by the mind's associations, demands, prejudgments, predilections, mistranslations और half translations of a vaster truth। एक विशाल सत्य है, उसको आपने एक छोटी सी धारा में बांध दिया। अद्वैतवादी आता है, उसने एक धारा बना दी उसकी। शंकराचार्य जी ने एक धारा के अंदर बांट दिया पूरे को। वो तो सारे को कह रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो फिर ये अलग से वजूद कहाँ गया, कैसे आ गया इसका? दूसरा कह रहा है नहीं ये नहीं है, इसका तो यही है। तीसरा कह रहा है ये है। और ठीक कह रहे हैं वो, ये भी नहीं कि गलत कह रहे हैं। क्योंकि जब आप सुप्रीम रियलिटी को अप्रोच करते हो तो ये इस तरीके से दिखती है। भाई किसी विशाल पर्वत है, उसको भी अलग अलग एरिया से आप अलग अलग एंगल से देखते हो और उसकी फोटो लेते हो, तो आपके जो वर्णन है उसका वो तो आता ही है अलग अलग। पर ये मानने तैयार नहीं है, अरे भाई ये तो अनंत आयामी है, आपने कितनी भी फोटो ले ली, सारे की भी ले ली, तो कितनी ले लोगे आप? तो ये तो खाली आपके जितने भी तरीके हैं योग के, अभीप्सा के, जो भी कुछ भी हैं, वो तो खाली एक वास्टर ट्रूथ के डिसफिगर्ड, एक विरूप भद्दे। जैसे कोई बच्चा एक फोटो बना रहा है, उसने कोई सुप्रीम चीज देखी, उसकी फोटो बना रहा है। वो फोटो अब कितनी क्या बना लेगा, हूबहू भी बना लेगा, तो एक जो आपने कैमरे से फोटो भी ले ली, तो क्या कैप्चर कर लोगे उसमें? रियलिटी तो कैप्चर होती नहीं। आप वीडियो भी किसी महात्मा का बना लोगे, आधे घंटे का बना लोगे, 1 घंटे का बना लोगे, क्या कैप्चर कर लोगे उसके अंदर? तो योग की कोई भी प्रक्रिया आपको कैसे लेके जा सकती है? कभी नहीं लेके जा सकती। ये तो आपके अंदर कोई इंसिस्टेंस है, वो जिस मार्ग से चलता है उसको कहते थे ये एक योग का मार्ग है। आप में कोई जबरदस्त अंदर से कोई इस तरीके की आई आत्मा के दबाव के कारण, आप एक तरीके से निकल पड़ते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है आप दूसरों को ये कहें मैं इस मार्ग से गया था। और हो सकता है आप दूसरों को चार्ट आउट करके कह दे जी मैं इस मार्ग से आया था, इसके अंदर मेरे को ये पॉइंटर्स मिले, तो वो एक योग की प्रणाली हो जाती है। आपके लिए हो सकता है वो सहायक हो सकता है सहायक न हो, क्योंकि किसी भी प्रणाली से आप कोई भी क्रिया करके असत्य से सत्य में नहीं जा सकते। आप अपनी मानवीय चेतना से अतिमानवीय चेतना में कैसे जाओगे? पशु सारे मिलके भी अगर खूब चिंतन करें, मनन करें, तो क्या मनुष्य बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। वो चेतना का एक अलग स्तर है, और जैसे ही आप उसके अंदर जाते हो, वैसे ही देखिए कितनी संभावनाएं खुल जाती हैं। तो हमको ये पता चलता है कि हमारे अंदर ही एक ग्रेटर प्रेजेंस है, जिसकी सीक्रेट इंसिस्टेंस के कारण हमारे मानसिक और वाइटल जो रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण हम ये कहते हैं हमने यहाँ ध्यान करना शुरू कर दिया, हमने ये अध्ययन किया, फिर बाद में इंट्रोस्पेक्शन किया, मैं ये देखता हूँ मेरी ये आदतें तो योग के अनुकूल हैं, ये योग के अनुकूल नहीं है।
और जितना ही हम इंटेंसली उस ग्रेटर प्रेजेंस की बात को समझते हैं उतना ही आगे मूव करते हैं। इसको इंटेंसिटी कह देते हैं। पर कुल में यदि यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जो कि हमारे करने नहीं करने, भाई इसकी तैयारी ये हो सकती है कि ऐसे लोगों के आप संपर्क में हो। लकड़ी गीली अपने आप में नहीं जलेगी, तो जहां हीट है उसके पास लिया होगे तो धीरे धीरे उसकी डैम्पनेस कम हो जाएगी, जल्दी जलने लगेगी। इसलिए वो कहते हैं सत्संग की महिमा है कि बिन सत्संग विवेक न होई। पर सत्संग भी तो कह रहे हैं हरि कृपा बिना मिलता नहीं है। सत्संग आपको उपलब्ध भी हो तो भी हरि कृपा बिना तो वो आपके न तो अंदर जाएगा, आप उस माहौल में हो तो भी नहीं सुनोगे, पहले तो वो माहौल ही नहीं मिलेगा। आवर आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस एंड एफर्ट्स आर मेंटल इमेजेस ओनली। हमारे जितने भी विचार हैं योग के विषय में, ये के विषय में, वो के विषय में, कृष्ण प्रेम कहते हैं ये तो वो ऐसा मार्ग है जिसकी यहाँ धरती के ऊपर छाया पड़ती है। भगवान आपको, माँ आपको जिस भी रास्ते से लेके पड़ी, जिसकी छाया नीचे धरती के ऊपर पड़ी, शैडो पड़ी, आपने कह दिया इस मार्ग से गए थे। ठीक है, लोगों के लिए वो पॉइंटर्स उपयोगी हो सकते हैं। which would be done more perfectly, directly, freely, largely, more in harmony with the universal and eternal will by that power itself in us, if we could only put ourselves passively as instruments in the hands of a supreme and absolute strength and wisdom. करती ये सारा काम आपकी अंतरात्मा ही है, पर यदि आप सचेतन हो जाते हैं एक समय के अंदर आके, तो आपको ये पता चलता है कि हमारे विचार, हमारे अनुभव, हमारे जितने भी प्रयास हैं वो उस ग्रेटेस्ट थिंग के खाली मेंटल इमेजेस हैं। आपकी ऊंचे से ऊंची जितने भी दर्शन हैं, जितनी भी तत्व मीमांसा है, वो सारी मेंटल इमेजेस हैं। भाई यदि अनुभव न हो तो श्री अरविंद भी यहाँ कह रहे हैं हमारे लिए तो मेंटल इमेज से ज्यादा और क्या हो सकती है। गीता के अंदर उन्होंने, भगवान ने सारी ही चीज कह दी हो, पर यदि मेरे अंदर ग्राह्यता नहीं है तो मेरे लिए तो फिर बाद में क्या उपयोगिता है उसकी, वो तो मेंटल इमेज है। तो हमारे जितने भी विचार, अनुभव, एफर्ट, ये सारे के सारे उस ग्रेटेस्ट चीज के खाली मेंटल इमेजेस हैं, विच वुड बी डन मोर परफेक्टली, यदि हम उस सुप्रीम और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ और विजडम के हाथों में अपने आप को बिल्कुल निश्चेष्ट रूप से, यंत्रवत, अब निश्चेष्ट का मतलब तामसिकता से नहीं है, मतलब उछल कूद न करूं। माँ मेरे को जिस भी स्थिति के अंदर, यस मदर, जिस भी चीज में इंटेंसिटी आपकी ऐसी है कि मेरे को तो भगवान अभी मिलना चाहिए, पर उसमें कोई उग्रता नहीं है। ये दोनों बातें हो सकती हैं। जब तक हमको अनुभव न हो इस स्थिति का, हमको विरोधाभासी लगती है कि इंटेंसिटी तो ऐसी कि एक क्षण भी मेरे से रहा नहीं जाता। समता और आपके तटस्थ भाव, काम इस तरीके का, आपके पैसिविटी इस तरीके की, बिल्कुल अनंत वर्षों तक माँ ऐसे भी लेके चलती रहे, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। तो आपको ये पता चल जाता है कि ये सारी क्रियाएं, जो आपके विचार हैं, भावनाएं हैं, वो और अच्छे, परफेक्टली, डायरेक्टली, फ्रीली, लार्जली, मोर इन हार्मनी विद द यूनिवर्सल एंड इटर्नल विल, जो आपके वैश्विक और शाश्वत संकल्प शक्ति है भगवान की, उसके ज्यादा समस्वरता में आप कर सकते हैं। कौन करेगा? बाय दैट पावर इटसेल्फ, वही तो आपको लेके चल रहा है। तो योग की प्रक्रिया आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज जिसको हम अंतरात्मा का नाम देते हैं। वेद कहता है कि अग्नि का प्रादुर्भाव हो गया, जिस भी स्तर पे हो गया, फिर बाद में असेंट ऑफ सेक्रीफाइस, उस यज्ञ का आरोहण चलता है। आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी चिंतन है, कर्म है, आप उसको समिधा के रूप में उसके अंदर हवन करते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश फैलता जाता है। जो वेद है वो इसी रूपक को लेके चलता है, यज्ञ के रूपक को लेके चलता है। आप में एक अग्नि आपने प्रज्वलित कर दी, आप में एक विल पावर है कि भी मेरे को समझ तो नहीं आती, मेरे अंदर ये कुछ भी नहीं है, पर मेरे अंदर संकल्प आ गया, मेरे को करना है ये, तो आप में अग्नि प्रज्वलित हो गई। किसी भी चीज का जब आप में संकल्प आ जाता है तो आप ये देखते हैं आपके कर्मों पे उसका प्रभाव, आपके चिंतन पे उसका प्रभाव, आपकी भावना के ऊपर उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। तो शुरू में तो वो यील्ड नहीं करेंगे, शुरू में नहीं मानेंगे वो। अगर आप ये भी सोच लेते हो कि सुबह मेरे को इतनी बजे उठना है, तो शरीर तुरंत मान थोड़ी जाता है। पर यदि आपके अंदर संकल्प आ गया तो धीरे धीरे आप उसको डिसिप्लिन करेंगे ना, ये करेंगे
सुबह उठेंगे, कितना भी कोशिश करें भाई ये मेरे से उठा नहीं जाता, तो 2 अलार्म लगाएंगे, 3 करेंगे। मैं कोशिश करूंगा उसके लिए, कर्म करूंगा, भाव रखूंगा, और धीरे धीरे मेरा जो एरिया है वो और बढ़ता जाएगा, मेरा जो विजय का एरिया है वो और बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से यज्ञ का आरोहण चलता रहता है। तो ये कह रहे हैं हम ये पाएंगे कि वो हमारे अंदर पावर इटसेल्फ, वो ही यदि हम उसके हाथों में अपने आप को दे सकें तो वो ज्यादा परफेक्टली हमको लेके चलता है। योग की प्रक्रिया, हम योग नहीं करते, ये फंडामेंटली समझ लो। साधना, हम क्या साधना करेंगे, साधना हमको लेके चलती है, वो चरितार्थ करती है। और जितना ही हम बिल्कुल अपने आप को उसमें दे सकें, इसका मतलब तामसिकता नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बैठे हैं साहब, इसका ये मतलब नहीं है। जिन्होंने भी अपने आप को माँ के हाथों में दिया, उनसे पूछिए कि इसका ये मतलब निकलता है क्या। माँ कितना क्लोजली उनको काम में लेती है। उनके भगवान के जितने भी पार्षद हैं उनसे पूछिए। भाई स्वयं शंकराचार्य जो कह रहे हैं सारी चीज माया है, और छोटे से काल के अंदर पूरे भारत के अंदर उन्होंने मठों की स्थापना कर दी, और जो उनकी जो पद्धति है, जो उनका दर्शन है, पूरे भारत के अंदर फैला दिया। अब बताइए कैसी बात है ये। आपके एक दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि आपको नीरवता के अंदर जाना चाहिए, जे के कृष्ण मूर्ति है, और वो सारे समय बकबक करता है, बातें करता है। तो ये क्या बातें हैं ये। दूसरा निष्कर्मण्य की बात करता है, पूरे दिन उससे ज्यादा घोर कर्म नहीं किया किसी ने। तो ये सारे विरोधाभास हमको, जब आप ऐसी शक्ति के हाथों में दे देते हो, वो अब आपको फ्रीली काम में लेती है। दैट पावर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम अस। और जोरदार बात क्या है, वो शक्ति कोई अलग चीज नहीं है। जो योग की प्रक्रिया है वो कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए हो सकती है। आपकी स्वयं की अंतरात्मा है, वो आके जब बागडोर पहले तो इम्प्रेस अपॉन करती है आपके बाहरी भागों के अंदर, तो वो किस रूप में आता है, माँ मैं आपका हूं, या जिस भी तरीके से, या ये कि भाई और कोई दूसरी चीज तो पसंद नहीं आती है, ये चीजें मेरे को प्रभावित नहीं करती, इन चीजों में रस नहीं आ रहा, मेरी सीकिंग किसी दूसरी चीज के लिए है। दैट पावर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम अस। हमारा अपना ही तो सेल्फ है वो। इट इज आवर ओन सेल्फ, वन विद द सेल्फ ऑफ ऑल अदर्स। जो दूसरों के जो सेल्फ है, दूसरों की आत्मा है, उससे एक है। इसलिए ये कह देना कि नहीं मेरा ही पथ ठीक है और जो दूसरा इसको नहीं मानता उसको मार डालो, ये कभी भी। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर कितने भी पंथ, कितने भी संप्रदाय, कितनी भी विचारधाराएं, कितनी भी योग पद्धतियां हैं, वो ये जानते हैं कि हमारी एक ये विशिष्ट धारा है। आप ये वाला रूट लेके भी आप दिल्ली जा सकते हो, पर इसी रूट को लेके जाना पड़ेगा, अगर दूसरे रूट से जाओगे तो मार डालेंगे। ये वाली बात कैसे हो सकती है भाई। आप कहोगे मैं राउंड अबाउट ये लेके जाऊंगा, मैं इतना कवर करके आऊंगा, हाँ भाई ठीक है, तू ये करके जा। और समझदार व्यक्ति क्या है कि तेरी यात्रा में अगर आप दोनों दो भाई खड़े हैं, अच्छा तू उस रूट से जा रहा है, एक काम कर गाड़ी ये वाली ले जा, ये बेटर पड़ेगी। कोई विभेद ही नहीं है इस बात के अंदर। दूसरों के अंदर संकीर्णता के अंदर बांध दिया उसको। इस एक पुस्तक के ऊपर विश्वास नहीं लेके आओगे, मार डालो इन सबको। यही आसमानी पुस्तक है, अगर कोई दूसरा इसके अलावा बात करता है तो इसको मार डालो। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति ने, सनातन धर्म ने इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को, इन सारों को अपने समाहित कर लिया होता, यदि ट्रांसम्यूटिंग इफेक्ट है उसको वो सहन कर पाते। पर वो कहते हैं ना ना हम तो ये नहीं मान सकते, जबकि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। एक ही परिवार के अंदर सब 3 जने हैं, 3 के अलग अलग गुरु हो सकते हैं, तीनों बैठ के तीनों का ही आयोजन कर सकते हैं प्रेम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पति का गुरु अलग है तो उसकी भी पूजा हो रही है, हाँ भाई इनको भी लाओ भाई, क्या दिक्कत है। पत्नी का गुरु अलग है, उससे भी प्रेम, उसके पास भी प्रेम से जा रहे हैं। और बच्चे का गुरु अलग हो सकता है, उसके भी कोई दिक्कत नहीं है। और नयों को के लिए भी अनंत संभावनाएं। ये नहीं कि हम 3 के बाद वहां फुल स्टॉप कर देंगे, कभी नहीं। क्या है आधार इसका, इट इज आवर ओन सेल्फ, वन विद द सेल्फ ऑफ ऑल अदर्स, एंड एट द सेम टाइम ए ट्रांसेंडेंट बीइंग एंड एन इमानेंट पर्सन। ट्रांसेंडेंट भी है जो इनसे परे भी है, और इमानेंट है। जो इमानेंट है सारों को देखता है। आवर एग्जिस्टेंस, आवर एक्शन टेकन अप इनटू दिस ग्रेटेस्ट एग्जिस्टेंस,
would be no longer as it seems to us now individually our own in a mental separation. और जब आप ऐसा योग करते हो, जब इस भाव से आप करते हो, तो आपका योग धीरे 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 पूर्ण योग बनना शुरू हो जाता है। आप अपने मोक्ष की बात नहीं करते, क्योंकि आप ये समझते हैं कि जिस चीज की ओर आप जा रहे हैं वो आपकी अपनी इंडिविजुअल नहीं, आपकी अपनी सत्ता कोई एक ही से बंधी हुई नहीं है, वैश्विक भी है और परात्पर भी है। तो इसलिए श्री अरविंद का योग आप जब अपनाते हैं, देर सवेर वो अपने आप में पूर्ण योग आपके अपने लिए और सबके लिए। हालांकि कोई भैया, चैरिटी के सेंस, हाँ जी, अभी आप जो बोले कि आपकी एक सत्ता वैश्विक भी है और ये ट्रांसेंडेंट एक और परात्पर भी है, है, परात्पर भी है। तो हाँ, वो कैसे? भगवान के तीनों रूप हैं ये। आपके रूप में भगवान के तीन, हाँ, भाई ट्रांसेंडेंट है और यूनिवर्सल है और इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल रूप में व्यष्टि सत्ता के रूप जो है आप बन गया, आपकी अंतरात्मा बन गई, पर आप अलग इकाई नहीं हो, आप तो समष्टि का अंग हो। व्यष्टि जो है वो अच्छा। समष्टि का अंग है, तो यूनिवर्सल भी आपका ही अंग है, नहीं तो आप इसके संपर्क में आ नहीं सकते थे। यदि आपका अंग न होता तो आप कभी इसके संपर्क में नहीं आ सकते थे और कभी उसके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकते थे। श्री अरविंद पांडिचेरी के अंदर बैठे हैं और विश्व युद्ध को यहां से बैठ के दिशा दे रहे हैं। चर्चिल के मुंह के अंदर वो शब्द डाल रहे हैं कि कल वो ये वाला भाषण देने वाला है, और शाम को ही उन्होंने डिक्टेट कर दिया वहां बैठे कि चर्चिल कल ये वाला भाषण देने वाला है। तो यदि आपकी क्रिया यूनिवर्सल न होती, आपका अपना अंग न होता, श्री अरविंद तो पांडिचेरी बैठे थे, ब्रिटेन में बैठा आदमी क्या करेगा उसको वो गाइड कर रहे हैं, तो आपकी यूनिवर्सल सत्ता तो हो ही गई। तो आपकी इंडिविजुअल सत्ता है यूनिवर्सल वैश्विक, तो भगवान ने उसको वैश्विक अपना रूप भी दिखाया, विश्व रूप दर्शन करवाया ना उसको कि मेरा ये रूप भी है और परात्पर सत्ता भी है, इनसे परे भी है। पर ये तो हम माइंड से सोच रहे हैं ये बातें, इससे हमने कोई डिफाइन नहीं कर दिया परमात्मा को। पर हाँ, इतनी चीज तो हमको बुद्धि से समझ में आती है कि जो खाली इस विश्व में है उससे परे परमात्मा नहीं है क्या? उससे परे भी है, नहीं तो ये विश्व आता कहां से और इंडिविजुअल कहां से आता यदि विश्व न होता तो? इंडिविजुअल किसके अंदर है? वैश्विक सत्ता के अंदर है, और वैश्विक सत्ता अगर नहीं होती तो इंडिविजुअल को समाहित कौन करता? और वैश्विक कहां से आती यदि परात्पर नहीं होता? आप इस तरीके से समझिए इसको। तो इट वुड बी द वास्ट मूवमेंट ऑफ एन इंफिनिटी एंड इंटीमेट इनएफेबल प्रेजेंस. It would be the constant spontaneity of formation and expression in us of this deep universal self and this transcendent spirit. इसी के कारण योग होता है। वास्ट मूवमेंट ऑफ एन इंफिनिटी, अनंतता का एक विशाल मूवमेंट होता है। आपकी साधना कैसे होती है अगर आप इसको समझ पाएं। एंड इंटीमेट इनएफेबल प्रेजेंस, आप उसको बता, अवर्णनीय है, उसके बारे में कह नहीं सकते, पर इंटीमेट है, आपकी अंतरंग है वो। इट वुड बी द कॉन्स्टेंट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन, हमारे अंदर वो नए नए रूप ले लेगा स्पॉन्टेनियसली। जिस भी चेतना की अवस्था में होंगे, जिस भी जहां भी होंगे, आपके लिए वैसा रूप, वैसा एक्सप्रेशन, किस चीज का? ऑफ दिस डीप यूनिवर्सल सेल्फ एंड दिस ट्रांसेंडेंट स्पिरिट. द गीता इंडिकेट्स that in order that may wholly be, the surrender must be without reservations. हमारा जो समर्पण है वो बिना किसी रिजर्वेशन, मैंने बचा लिया नहीं, मेरे विचार, मेरा मोक्ष, मेरी साधना, मेरा ये, our योग, our life, our state of inner being must be determined freely by this living infinite, not predetermined by our mind's insistence on this or that dharma or any dharma. कि इसीलिए भगवान लास्ट में ले जाके 18वें अध्याय के अंदर क्या कह रहे हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्म। तो किसी ने पूछा जी पहले ही कह देते, ये 18 अध्याय का निरूपण करने की क्या आवश्यकता थी? कि पहले आपके कोई धर्म होने तो चाहिए, तब तो छोड़ोगे। साधना की कोई पद्धतियां करके आप किसी निष्कर्ष के ऊपर जब तक पहुंचे ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि मुद्दा क्या है, तब तक निष्कर्ष कैसे दे दोगे उसका?
तो उन्होंने देखिए बुद्धि योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, सारों की, जिसके अंदर सांख्य योग है, दर्शन है, तत्व मीमांसा है, वर्ण है, आश्रम है, जितने भी ये पुरुषार्थ हैं, सबका निरूपण करने के बाद में फिर बाद के अंदर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो योग का जो है ये और सुंदर है, आप अपने तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। आपके पास जो हमारा सेट है उसका पेज 390 है, सिलेक्शंस फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो, ये वॉल्यूम 1। इसका हिंदी भी हम पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, पर ये गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर इश्यू है ये। तो अब हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर जो पढ़ रहे थे उसके ऊपर यदि आते हैं, तो योग के द्वारा हम असत्य से सत्य में, दुर्बलता से बल में, ये इसका आउटकम है, ये योग का परिणाम है। पर आप ये सोच लें कि मैं असत्य से सत्य में चला जाऊं, पहले तो पूरा विश्व जी रहा है, उसको सूबा ही नहीं होता, इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि वो असत्य में है। कैसे हो सकता है भाई? आप अपनी इंद्रियों को बढ़ा दोगे, बुद्धि को बढ़ा दोगे, सारे को भी बढ़ा दोगे, तो भी आप इस निष्कर्ष पे नहीं आओगे कि मैं असत्य पे हूं। वो तो खाली चेतना में विकास या आपके अंदर सीक्रेट इंसिस्टेंस, आपके अंदर अंतरात्मा जब आके कहे कि मैं हूं, मेरा प्रभाव, जब वो आके कहता है, वो किसी भी रूप में, वो जब कहता है कि मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता, तब मां कहती है कि योग किसके लिए? मन की शांति के लिए, मनुष्य जाति के लिए। किसके लिए? जब आपको ये महसूस हो कि आई कैन नॉट डू अदरवाइज, दिस इज द वेरी रेजो दी यत्र, मेरे वजूद का एकमात्र कारण यही है। इतने शब्दों में नहीं आती आपके ये पुकार। व्यक्ति पढ़ता है कोई पुस्तक, वही पुस्तक और हजारों ने पढ़ी है। रामकृष्ण जी की वचनामृत जो है, गॉस्पल ऑफ श्री रामकृष्णा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी टेबल के ऊपर खुली मिलती है पुस्तक, स्टूडेंट नहीं मिलता। और जबकि प्रकाशन ने तो पता नहीं लाखों प्रतियां छापी हैं आज तक, कितनों के साथ ये घटित हुआ है। कौन सा शब्द है किसको प्राप्त हो गया? ये अंतरात्मा के अभिजात्य की बात है। वो आप में है, वो भाग है आपके। अगर असंतोष है जीवन के प्रति, अरे कोई सीकिंग है, तो फिर बाद में उस चीज को आपको रिजोल्व करना ही करना पड़ेगा। देर सवेर आपको उसको टैकल करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको एकमात्र प्रश्न के रूप में लेना पड़ेगा, उसको आंखों में आंखें डालना पड़ेगा, आपको उसको टैकल करना पड़ेगा। उसके जो मायने निकलते हैं वो अपने आप निकलेंगे। उसका मतलब ये है कि आप अपने वर्तमान दायरे को, चाहे मैं आश्रम में हूं, मेरे अंदर ये पुकार है, वो मेरे जीवन का नया ढर्रा चाहता है, तो मेरे को उसको टैकल करना ही पड़ेगा। आप व्यापार में हो, आपको वहां टैकल करना पड़ेगा। कोई किसी और वॉक ऑफ लाइफ में है, उसको वहां टैकल करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। यदि आपके असंतोष है, कहने का मतलब आप में यदि अंतरात्मा कुछ आपसे कहना चाह रही है, तो आपको उसको सुनना पड़ेगा और सुन के उसके डिक्टेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वो पूरी पर्याप्त रूप से सक्षम है आपको कहने में, समझाने में, क्योंकि आज तक लाखों करोड़ों लोग गए हैं, एकांत के अंदर भी उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है और कम्युनिटी के अंदर भी प्राप्त किया है। तो ये भी नहीं कि मेरे को हेल्प कैसे मिलेगी। अरे हेल्प तो वो अपने आप में स्वयं सिद्ध है, वो अपनी हेल्प स्वयं है। आप तो खाली अपने आप को उसके हाथों में छोड़ दो, तब वो आपको, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, वास्तव में वही सत्य स्वरूप है। हम कह देंगे सत्य में जाएंगे, मतलब वो उसके हाथों में दे देंगे, सत्य तो वो है। आपकी अंतरात्मा उसी को रिप्रेजेंट करती है, और कोई दूसरी प्रक्रिया से आप सेम क्रिया कर रहे हैं। मां के निहित आप पैकिंग कर रहे हैं, तो आप सत्य में हैं। और दूसरा जना अगर प्रोफेशनली पैकिंग कर रहा है, इतनी पैकिंग कर रहा है, सरकार कर ही रही है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट उसने लगा रखा है, या हर डिपार्टमेंट खोल रखा है, तो उसका सत्य से क्या लेना देना है भाई? और आप वही एक्टिविटी करके आप प्रवचन कर रहे हो तो भी सत्य के अंदर हो, नहीं कर रहे हो तो भी सत्य के अंदर हो, क्योंकि इसकी चाबी तो भीतर है। आप अगर मां के ऊपर केंद्रित हो, तो इसीलिए रामकृष्ण जी कहते थे, विवेकानंद अगर किसी चीज के लिए अगेंस्ट में कह रहा है तो भी सही है, वो उसके पक्ष में कह रहा है तो भी ठीक है। तो ये ऐसी सेइंग्स है, ऐसी चीजें हैं, यदि आप उस केंद्र के ऊपर खड़े हैं, आपकी अंतरात्मा के ऊपर खड़े हैं, तो ये प्रक्रिया शुरू होती है।
वही आपको अपूर्णता से पूर्णता में लेके जाएगी, आत्म विभाजन से एकता में लेके जाएगी, माया से ईश्वर में उठा ले जाएगी। योग की अन्य सभी उपयोगिता, और कोई उपयोगिता क्या हो सकती है? श्री अरविंद ने जैसे इसके अंदर प्रवेश किया, योग से मेरे को शक्ति मिल जाए और मैं उसको देश के लिए काम में ले लूं, या योग से मेरे को ये चीजें मिल जाए। हम कितना वो पढ़ते हैं कि युद्ध में जा रहे थे, उन्होंने इतनी तपस्या करी कि मेरे को इसका, लोग करते हैं मेरे को पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने ये तपस्या करी, इस चीज के लिए ये योग किया जिससे कि मेरे को ये प्राप्त हो जाए। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो सभी उपयोगिता विशिष्ट, मतलब पर्टिकुलर या स्पेशलाइज्ड कोई चीजें हो सकती हैं। जैसे आप आंखों के अंदर कोई चीज कर रहे हैं, वो स्पेशलाइज्ड तरीके की, पूरे शरीर के लिए नहीं है। और अपूर्ण लाभों के लिए होती है जो सदाई प्रयास किए जाने योग्य नहीं होते, कि हम एफर्ट करके ये चीज कर लें, हम शक्ति ग्रहण कर लें कि पानी के ऊपर चलना शुरू कर दें, हमको ये त्रिकाल दृष्टि की आ जाए कि मेरे को पीछे की आगे की ये पता चलने लग जाए। अंतरात्मा की ये पुकार नहीं होती। उसमें जो डीप सिंसियरिटी है और जिसमें ये है वो पहचान सकता है, वो सामने पहचान सकता है इसको। केवल वही जो ईश्वर की पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है पूर्ण योग है। पर आप ये लक्ष्य इस तरीके से लेके नहीं चलते। ये हो जाता है कि मैं पूर्ण योग लेके करूंगा। अरे हम कैसे करेंगे? तो गीता के अंदर उन्होंने बता ही दिया कि जब आप पूर्ण रूप से उसके हाथों में अपने आप को दे देते हो तो वो पूर्ण रूप से लेके चलता है। तो इसीलिए योग के अंदर कहते हैं कि जितना ही आप अबोध रूप से मां के हाथों में दे सकते हो, और एक समय बाद में पूर्ण अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। आप ये पाएंगे आप वैश्विक का भी अंग हैं, परात्पर का भी अंग है, सारों के अंग हैं। तो इसलिए अपने आप पूर्ण योग तो हो ही जाएगा। आप अपनी मुक्ति की बात नहीं कर रहे, न अपनी सिद्धि की बात कर रहे हो। तो ऑटोमेटिकली ईश्वर की पूर्णता, इसलिए आप ये कहें कि मैं ईश्वर को पूर्णत्व में प्राप्त करना चाहता हूं, हो सकता है आप में ये अभीप्सा हो, और विचार से नहीं हो सकता। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। आज तक की जितनी भी पद्धतियां हैं, जितने भी निरूपण हैं, मनुष्य ने ऊंचे से ऊंचे भी जो किए हैं, वो परमात्मा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? भी ये एक समझने की बात है, ये तो बेसिक समझ ही सकते हैं। तो मैं पूर्ण रूप से परमात्मा को प्राप्त कर लूं, क्या है आपके पास जो पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेंगे? आपके पास क्या शक्ति सामर्थ्य है? हाँ, मन में ये रहता है अभी छोटी चीज क्यों लेनी चाहिए, लेनी चाहिए तो बड़ी ही लेनी चाहिए। तो एक आपने ये योजना बना ली, ठीक है, अच्छी बात है। आपको प्रसन्न होने के लिए कौन मना कर रहा है? दिव्य पूर्णता का साधक पूर्ण योगी है। अगर आपको ये है, कितने लोग हैं जो कह रहे भी मेरे को तो मां श्री अरविंद की वाणी है वो समझ में आती है, ठीक है, बताने के लिए आप ये कहते भी आप किस योग की साधना कर रहे हैं? जी पूर्ण योग। आप जो एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं, इंटीग्रल एजुकेशन, आप कोई तो टर्म कोइन करेंगे उसके लिए। तो इंटीग्रल एजुकेशन के अंदर भी आप क्या करेंगे? आप कहां से शुरू करेंगे? पूर्ण रूप से अपने आप को मां के हाथों में दे देना। तो आपके शरीर का भी विकास करेगी, मन का भी विकास करेगी, प्राण का भी करेगी, भावना का भी करेगी, अंतरात्मा का भी करेगी। उससे ऊपर की जो आपकी आध्यात्मिकता है, आपका अध्यात्म पुरुष है, आपकी आत्मा है, उसका भी विकास करेगी। यही सारा हमने अपना डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो है उसके अंदर पूरा चार्ट आउट किया है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज को सम अप करता है। ये प्रक्रिया साइकोलॉजिकल है, बाहरी नहीं है। क्या यहाँ सारे अपन सहमत हैं इसमें दीपक? हाँ, ठीक है, अब इसको यहाँ हम विराम देते हैं। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा इसका अध्ययन कीजिए। बाकी इस चर्चा के माध्यम से कई चीजें क्लियर हुई, पर इसको कंटिन्यूअस आपको अपनी चेतना के अंदर फॉरमोस्ट रखना चाहिए। तो आपकी जो यांत्रिक प्रकृति है उसमें धीरे धीरे ये चीजें आनी शुरू हो जाएगी, और आप ये देखेंगे कि आपका चिंतन है उसमें परिवर्तन आएगा, और उससे आपके कर्म में भी परिवर्तन आएगा, और जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ हम इसको विराम देते हैं, कल आगे पकड़ लेते हैं इससे। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम। ठीक है भैया, जय श्री राम।